बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बच्चों, खैरियत से हैं आप? उम्मीद है छुट्टियां आपकी अच्छी गुजरी होंगी। आज हम इकरा खुशखती शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हम पहले भी ये काम कर चुके हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि बाद में दाखिला उनका हुआ, हमारे साथ शामिल हुए बाद में। कुछ बच्चे शुरू से हमारे साथ हैं, उन्होंने सीखा इसको। अभी आपको मौका मिल रहा है जो पहले से हमारे साथ हैं उनको, कि वो इसको मज़ीद अच्छा कर लेंगे। उम्मीद है पहले भी सीखा, अब सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और जो बच्चे बाद में शामिल हुए उनके लिए भी ये एक बेहतरीन मौका है कि वो सीखें, समझें और फिर हमारे साथ साथ चलें। ठीक है, आज से हम काम अपना शुरू कर रहे हैं। बाकायदगी से आप तक वीडियोस पहुंचेंगी और आपने अपना काम करना होगा। जी बच्चों, सफ़ा नंबर 10 पर कुछ हुरूफ लिखे हुए थे और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपने पेंसिल फेर लेनी है। तमाम हुरूफ पर आपने पेंसिल फेर लेनी है। सफ़ा नंबर 11, यहाँ पे पहली लाइन अलिफ मद दा, बे, जीम, दाल और रे। ठीक है, तीनों कॉलम्स के अंदर यही लिखा हुआ है। आप अलिफ मद आ लिखेंगे, फिर अलिफ ठीक कर लिया तो इसका मतलब है कि आपने बहुत से हुरूफ जहाँ पे अलिफ इस्तेमाल होगा वो आप सीख जाएंगे। उसके बाद अगर आप बे लिख लेंगे तो इसका मतलब है कि पे, ते, टे, से तमाम दुरुस्त हो जाएंगे। जीम अच्छा लिख लेंगे तो इसका मतलब है कि जीम, चे, हे, खे पूरा ख़ानदान जीम का दुरुस्त हो गया। उसके बाद अगर आपने दाल सही लिख लिया तो दाल, डाल, जाल ठीक हो गया। रे सही लिख लिया तो रे, अड़े, जे, ये पूरा ख़ानदान रे का दुरुस्त हो गया। 3 लाइनें आप पहले लिख चुके थे। ठीक है, यहाँ तक आप लिख चुके थे। आज हम चौथी लाइन से शुरू करेंगे। मैं अभी लिख रही हूँ, आपने मेरे साथ साथ देखना है, लिखना है और फिर मेरे साथ आप लिखेंगे ताकि आपको कोई मसला ना हो। अलिफ बिल्कुल सीधा लिखेंगे और उसके ऊपर मद बनाएंगे। बे का मैंने आपसे कहा था कि कश्ती की शक्ल होगी शुरू में, फिर लाइन के ऊपर सीधा सीधा और फिर यहाँ खड़ा कर देंगे, नीचे एक नुक्ता बे। उसके बाद जीम को यहाँ से इस तरफ मोड़ेंगे और फिर अंडे की शक्ल में यूँ लिखेंगे इस तरह। ठीक है, जीम के अंदर एक नुक्ता। उसके बाद दाल को इस शक्ल में लिखेंगे और रे का अलिफ थोड़ा टेढ़ा करके लाइन से ऊपर रखेंगे और फिर उसे आखिरी कोने को लाइन के साथ टच कर देंगे। ठीक है, आप मेरे साथ साथ लिखेंगे, साथ पढ़ेंगे भी, बोलेंगे भी। अलिफ मद आ, उसके बाद है बे, फिर है जीम, दाल, रे। फिर देखिए अलिफ मद आ, बे, जीम, दाल और रे। अब आपने 5वीं लाइन भी मेरे साथ मुकम्मल कर लेनी है। ठीक है, अलिफ मद आ, बे, जीम, दाल, रे। अलिफ मद आ, बे, जीम, दाल, रे। अलिफ मद आ, बे, जीम, दाल और रे। यहाँ थोड़े से हुरूफ हमारे रह गए, हम इसको भी मुकम्मल कर लेते हैं ताकि पहली 5 लाइनें अभी हमारी मुकम्मल हो जाएं। इसके बाद हम आगे थोड़ा सा काम करेंगे। इस सफ़े पर टोटल 10 लाइनें हैं, जिनमें से 5 मैंने आपको अभी करवा दी, 3 आपने पहले कर ली थी, चौथी 5वीं अभी आपने मेरे साथ लिख ली। अब उसके बाद अगली 5 लाइनें वो है आपका घर का काम। आपने यहाँ साइड पर तारीख़ लिख देनी है। आज की तारीख़ 4 जून 2020 और यहाँ पे आप मेंशन करेंगे घे, काफ, काफ। घे से मुराद है घर, काफ का और काफ काम, घर का काम। मज़ीद आपकी अगली जो 5 लाइनें हैं ये है आपका घर का काम और इसको आपने मुकम्मल कर लेना है ताकि हमारा ये सफ़ा मुकम्मल हो जाए। बहुत अच्छे तरीके से सीख के, समझ के, और सबसे पहले आपने पहली लाइन के ऊपर लिखना है ताकि आपको लिखना आ जाए। फिर आपने
चौथी 5वीं लाइन और उसके बाद आपका घर का काम है नीचे की 5 लाइनें और सफ़ा आपने आज का मुकम्मल कर लेना है।